वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 1, जिसमें आज जो है हम पूरी की पूरी एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 1.3। और अगर आपको रेडिकल्स और रेडिकल्स में इंडेक्स वगैरह में डाउट है तो आज की ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी डाउट वगैरह नहीं रहेगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पूरी की पूरी एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9 की कवर करने वाले हैं। और उसके बाद ये भी कवर करने वाले हैं कि जो रेडिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं और जो है वो इंडेक्स वगैरह सारी चीज़ें। सबसे पहले आइए पढ़ लेते हैं कि पहला क्वेश्चन वो ये कि आइडेंटिफाई रेडिकेंट एंड इंडेक्स इन द फॉलोइंग। सही है, ये कह रहा है रेडिकेंट एंड इंडेक्स फाइंड करें इस इन प्रॉब्लम्स में। सही है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रेडिकल्स और इंडेक्स क्या होते हैं, रेडिकेंट और इंडेक्स होते क्या हैं। मिसाल के तौर पे अब मैं यहाँ पर एक जो है वो प्रॉब्लम लिख लेता हूँ, 5 रेडिकल में 8। सही है, ये मैंने एक प्रॉब्लम लिखा। अब जो है वो रेडिकल और रेडिकेंट और इंडेक्स वाली बात बता रहा हूँ कि वो क्या होते हैं और किस पार्ट को हम इंडेक्स बोलेंगे, किस पार्ट को हम रेडिकेंट बोलेंगे। क्योंकि अगर हमें ये पता चल गया तो ये जो पार्ट है वो हम आसानी से कर सकेंगे। तो जो रेडिकेंट होता है, रेडिकल के अंदर वाली जो वैल्यू होती है ये वाली, इसको बोलते हैं रेडिकेंट। क्या बोलते हैं इसको? रेडिकेंट। एंड जो ये बाहर वाली वैल्यू होती है इसको बोलते हैं इंडेक्स। सही है, रेडिकेंट और इंडेक्स। सो ये जो पॉइंट था ये बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि अभी मैंने आपको बता दिया। रेडिकल के इस तरफ यानी बाहर जो नंबर होगा वो इंडेक्स होगा, सही है, और जो अंदर नंबर होगा वो रेडिकेंट होगा। सही है, तो आइए अब जो है वो प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम पहला में दिया गया है 3 रेडिकल के बाहर है। सही है, रेडिकल के अंदर 5 है। तो हम पहले अभी पढ़ा है हमने कि रेडिकल के अंदर जो वैल्यू होगी वो होगी रेडिकेंट, और जो बाहर होगी वो होगी इंडेक्स। तो अंदर कौन सी वैल्यू है? 5 है, तो हम 5 लिख लेंगे यहाँ पे। और बाहर वैल्यू कौन सी है? 3 है, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। सही है, आई होप दैट आपको ये समझ आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास रेडिकेंट। यहाँ पे जो है वो हम फाइंड करेंगे। 4 है, ये थोड़ा मैंने इधर लिख दिया है, बहरहाल ये इसके साथ है। सही है, 4 है और x रेडिकल के अंदर x अपान y है। सही, तो ये भी बहुत सिंपल है। तो इसमें जो है वो वैल्यू अंदर कौन सी है? रेडिकल के अंदर x अपान y है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? x अपान y लिख देंगे। x अपान y हमने लिख दिया। अब बाहर वैल्यू कौन सी है? 4 है, तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। नेक्स्ट है थर्ड नंबर प्रॉब्लम हमारा, वो ये है कि रेडिकल के अंदर x के ऊपर स्क्वायर है, y और z है, और बाहर वैल्यू कौन सी है? 5। तो बाहर वाली वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे, 5 लिख देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? x का स्क्वायर लिख देंगे, y एंड z सब लिख देंगे। सही है, तो नेक्स्ट है हमारे पास जो है वो यहाँ पर कोई भी जो है वो क्या बोलेंगे हम? इंडेक्स नहीं है, यहाँ पर शो नहीं किया गया है, बट यहाँ पर कोई भी इंडेक्स नहीं शो किया गया। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम रेडिकेंट लिख लेते हैं। रेडिकेंट कौन सा है? ए एंड बी है। सही, अब जो है वो यहाँ पर कोई भी जो है वो यहाँ पर शो नहीं किया गया कोई भी इंडेक्स। तो अब मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि वो ये कि रेडिकल जो होता है ना, रेडिकल उसकी वैल्यू क्या होती है? 1/2। सही है, और जब भी हम इस तरीके से जो है वो इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये पार्ट सारा हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर 2 है, ये चीज़ हमें समझनी है। तो यहाँ पर 2 रखेंगे। सही, क्योंकि रेडिकल की वैल्यू जो है वो है 1/2, और वो अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो मीन्स 1/2 है, लाजमी है इसके रेडिकल के साथ। तो वो यहाँ पर रखेंगे 2 इंडेक्स में। से अगर आपको ये कहीं भी क्वेश्चन आ जाता है, ये कॉमन चीज़ है कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है? मीन्स यहाँ पर 2 है। सही, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। 5वां नंबर प्रॉब्लम है एन पी क्यू अपान आर है, और यहाँ पर हमें सीधी बात है पी क्यू और अपान आर, ये जो है रेडिकेंट है क्योंकि रेडिकल के अंदर है। पी क्यू अपान आर एंड जो है वो आर हो गया। सही, अब जो है वो बचता क्या है? रेडिकल के बाहर क्या है? एन है, तो यहाँ पर एन रख देंगे।
सही। तो इसी हवाले से हमारा जो है वो पहला पार्ट क्लियर हो गया। आपको आई होप ये चीज़ें जो समझाई है पहले पार्ट में वो समझ आ गई होंगी, और अगर क्यूरी या क्वेश्चन हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम अपने जो है वो नेक्स्ट जो है वो पार्ट पर चलते हैं। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और इस एक्सरसाइज का मीन्स आप कह लें कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पर ये क्या बता रहा है, दूसरे पार्ट में ये बता रहा है कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स। अब जो है वो ये क्या है, अभी किस फॉर्म में है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सही। तो आइए जानते हैं इस चीज़ को कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सा है और अभी जो ये लिखे हुए हैं वो फॉर्म कौन सा है। सही। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक चीज़, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3 रेडिकल में 5। ये एक प्रॉब्लम था। अब ये किसके बराबर है, सही, ये चीज़ ज़रूरी है। 5 ये बराबर है 1/3 के। सही, ये इसके बराबर है क्योंकि रेडिकल की वैल्यू पहले क्या है 1/2, बट यहाँ पर कोई भी नंबर आएगा ना वो रेडिकल की वैल्यू हो जाएगी। मिसाल के तौर पे भी यहाँ पर 5 आ गया रेडिकल के अंदर, इस तरफ 5 आ गया या इस तरफ 6 आ गया, तो हम ये बराबर किसके हो गए 5 के। यहाँ अगर ये यहाँ पर 5 है तो ये 1/5 के, ये अगर 6 है तो 1/6 के। इसी हवाले से ये चीज़ होती है। बहरहाल चीज़ हमें समझनी कौन सी है कि 3 रेडिकल के अंदर 5 ये इसके बराबर है या नहीं है। बिल्कुल है। 5 हमने ऐसे ही रखा, 1/3 हम ये यहाँ पर मैंने आपको पॉइंट बता दिया इस चीज़ का, तो आप 1/3 रख दिया। अब जो है वो ये जो हिस्सा है, अब जो है वो ये जो हिस्सा है ये हो गया रेडिकेंड हमारा। जी हाँ बिल्कुल, नहीं बल्कि ये हो गया, हाँ बिल्कुल ये रेडिकेंड हो गया, रेडिकेंड हो गया। और ये जो फॉर्म होगा एक्सपोनेंशियल हो गया। सही है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये फॉर्म एक्सपोनेंशियल, और रेडिकल जिसमें आता है वो रेडिकेंट फॉर्म है। सही है, रेडिकल फॉर्म है, रेडिकेंट नहीं बल्कि रेडिकल फॉर्म लिख सकते हैं हम, जो रेडिकल फॉर्म है। तो जिसमें रेडिकल आए वो रेडिकल फॉर्म, जिसमें जो है वो इससे सिंपल हम लिखें एक्सपोनेंट, जो है वो 7 क्लास में ये चीज़ें 5 के ऊपर 3 है तो यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसी तरीके से ये भी सेम चीज़ है, यहाँ पर ये जो हम जुदा जुदा करके इनको लिखेंगे ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। मीन्स रेडिकल आए तो रेडिकेंट फॉर्म, अदरवाइज अगर आप सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सही। तो आई होप दैट ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब आते हैं अपनी वीडियो की तरफ और जो है वो चीज़ों को समझते हैं कि जो है वो अब क्या क्या चल रहा है। तो ये कौन से फॉर्म हमें दिए गए, हमें जो है वो रेडिकल फॉर्म दिए गए हैं, हमें क्या करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखने हैं इनके। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है हमारे पास 3/4, इसको कैसे लिखेंगे ये बता रहा हूँ। सही, 3/4 ये सेम इसकी जो है वो लिख देंगे। अब क्या करेंगे रेडिकल की वैल्यू लिख देंगे सिंपली 1/2 रेडिकल की वैल्यू। अब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब जो है हमने किस में कन्वर्ट किया इसको, रेडिकेंट फॉर्म में। सही, तो ये क्लियर हो गया हमारा, 3/4 सेम लिख दिया और इसकी रेडिकल की वैल्यू लिख दी, बस और कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट है हमारे पास वो ये कि अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो है वो ये कुछ सॉल्व होगा। वो कैसे सॉल्व होगा, y/x लिख देंगे पहले तो। अब इसको यहाँ पर हम करते हैं थोड़ा सा, तो x/y लिख दिया हमने। और आगे कौन सी चीज़ है, यहाँ पर -5 है। सही है, तो यहाँ पर आप -5 रख दें फ़िलहाल। और जो है वो रेडिकल की वैल्यू क्या है, अब रेडिकल की वैल्यू है 1/3। सही है। अब क्या करेंगे, ये 5 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है, 5 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये एक प्रॉपर्टी है। सही है, अब पीछे बुक के पीछे जो है वो प्रॉपर्टी लिखी हुई है रेडिकल की, अगर वो याद करेंगे तो ये चीज़ें सारी सिंपल हो जाएंगी। बहरहाल जो है वो करना क्या होगा, 5/3 हो गए, माइनस आप इधर दे सकते हैं। सही है, और इजिकल टू भी नहीं बल्कि इसके अंदर x/y हो जाएगा। सही, तो मतलब बात करने का मतलब क्या रहा, मैं यहाँ पर फिर से इस चीज़ को लिखता हूँ। -5 यहाँ पर थे और रेडिकल की वैल्यू थी, रेडिकल के इस तरफ 3 थे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1/3। सही है, तो इसी हवाले से यहाँ पर क्या रखा हमने 1/3। अब जो है वो यहाँ पर कुछ नहीं है, मीन्स मल्टीप्लाई की निशानी है। अब जो है वो 5 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -5/3 हो गए, और ये सारी सेम चीज़ यहाँ पर उतार लें आप x/y। तो ये जो है ये हमारा वहाँ पर आंसर है। सही, तो ऐसे इसी तरीके से हम लिख लेंगे। यहाँ पर जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -5/3, ये हमारा सॉल्व हो गया। सही है, नेक्स्ट है हमारे पास
ये प्रॉब्लम 3 हमने सॉल्व किया है अभी, सही है। अब जो है वो प्रॉब्लम नंबर 2 अब सॉल्व करेंगे, 1, 3 और 2। पहले मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करना था बट मैंने नहीं किया। अभी जो है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि प्रॉब्लम तो हम एक ही पार्ट के कर रहे हैं, तो इसका कोई जो है वो ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, सही। तो आइए इसको करते हैं। रेडिकल है और ये भी इसी तरीके से सेम होगा। ये 5 यहाँ पर हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स अपॉन वाई लिख लें। ये जो यहाँ पर है पहले से एक्स अपॉन वाई लिख लिया हमने। अब जो है वो क्या करेंगे, 5 यहाँ पर था पहले से, अब यहाँ पर इसको भी कर लेते हैं। ये रफ करना ज़रूरी है, ये मैं फेयर कर रहा हूँ इसको। फिर एक्स अपॉन वाई यहाँ पर क्या है 5 है और रेडिकल की वैल्यू क्या है 1/2। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 5/2 हो जाएगा एक्स अपॉन वाई हो जाएगा, सही है। तो ये इसमें आ जाएगा। तो मीन्स ये सेम चीज़ हम यहाँ पर रख देंगे, सही। ये हो गया हमारा 5 और 2 आ गए, सही। आई होप दैट ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट है चौथा नंबर हमारे पास। ये भी काफ़ी सिंपल है, कोई इसमें बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये रेडिकल, सबसे पहले तो y और z रख देंगे, y एंड z, सही। अब जो है वो क्या करेंगे, रेडिकल की वैल्यू क्या है, रेडिकल की इस तरफ 3 है, तो इसका मतलब क्या है 1/3 और m है, यहाँ पर m है, तो इसको अब हम सिंपल फॉर्म में यहाँ पर लिख लेते हैं। तो जो है वो क्या हो रहा है, y z है, सही, और यहाँ पर m है और रेडिकल की वैल्यू क्या है 1/3। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, m/3 यहाँ पर लिख देंगे y/z, सही। y/z m/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसी तरीके से लिख लेंगे m/ जो है वो 3, सही। तो इसी तरीके से ये भी हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है 5वां नंबर। ये भी बहुत सिंपल है, कोई इसमें बड़ी चीज़ नहीं है। 27 से हम रख देंगे 1/इसको कर दें 1/9 कर दें, सही। क्योंकि रेडिकल किस तरफ 9 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1/9। अगर 2 होगा तो 1/2, अगर 3 होगा तो 1/3। ये तो चीज़ सिंपल है और आपको आती भी होगी। और जो इसके अंदर नंबर था वो सिंपली हमने इसी तरीके से रख दिया। तो अभी जो है हमारे पास रेडिकल की वैल्यू है 1/3। तो ये भी सिंपल है काफ़ी, जो है वो इसको क्या करेंगे -64 रख दें आप सिंपली। और अब क्या करेंगे 3 नहीं बल्कि 2 रखेंगे, फिर 3 रख देंगे। ये मैं बार बार ये चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ पीछे प्रॉब्लम्स में, इसी वजह से मैं अभी ये डिस्कस नहीं कर रहा, सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 था 1/3 रेडिकल की वैल्यू थी, 2 यहाँ पर थे, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गए तो 2/3 हो गया, सही। तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तो इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा इसको। आगे जो है हमारे पार्ट 7 नंबर पार्ट है हमारे पास। ये भी बहुत सिंपल है। ये क्या होगा, इसका 1/2 सेम, इसको m/3 लिख दें, सही है। इसी तरीके से जो है वो ये भी है, सिंपल है ये भी, x/y इसके अंदर, और क्या करेंगे 3 और 5 लिख देंगे, सही। ये भी सॉल्व हो गया हमारा। उसी हवाले से ये भी है जो है वो 9th नंबर प्रॉब्लम है हमारा। ये भी जो है वो इसी तरीके से है, बट यहाँ पर कुछ ट्रिकी है इसका, सही है। ट्रिक क्या है, ट्रिक कोई बड़ी नहीं है। ये जो है वो पीछे प्रॉपर्टी थी उससे निकाला गया है। इसमें क्या है, सबसे पहला जो रेडिकल है, बार रेडिकल जो है वो ये वाला, उसकी वैल्यू है 1/3, सही है। उसके बाद जो इसके अंदर रेडिकल है दूसरे वाला, उसकी वैल्यू है 1/2, सही। तो ये हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई, सही है। ये 2 और 3 ये हो जाएंगे 1/6, और जो है वो ये सिंपली हम रख देंगे 4, इसको क्या करेंगे 4/3 और यहाँ पर लिख देंगे 1/6। इसका कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सही। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख लेते हैं 4/3 और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहेंगे। इसकी वैल्यू क्या है 1/2 और 1/3, तो 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो गए, सही। तो 1/6 हमारा लास्ट बच गया। इसी वाले से यहाँ पर 3 रेडिकल भी आ सकते हैं, तो उनको भी फिर मल्टीप्लाई करना होगा। तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है। इस पार्ट को मैं एक छोटी वीडियो में अभी थोड़ी देर में वीडियो कुछ अरसे के बाद डालूंगा, जिसमें ये पार्ट सॉल्व हो गया होगा आपका, सही। तो वीडियो असल में बड़ी होगी, इसलिए जो है अभी लीव करना होगा। बाकी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, और क्यूरी या कोई क्वेश्चन हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सी यू सून।